है कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेंगे। हम लोग को तो जो मालूम है कि ये सब काम जो बड़े फैसले हैं ये सभी दल के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। जब होगा तो एनडीए के पक्ष में होगा। आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि पांचों उम्मीदवार जीते। आप देखिए, अब सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। नमस्कार, आप न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता के द्वारा कहना है कि अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बोल रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और वहीं निशांत को लेकर भी सवाल पूछा गया, क्या निशांत उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो क्या कुछ करें मंत्री श्रवण कुमार। पहले सुनिए इनकी बातों को। हुआ क्यों? कल तो हम लोगों ने बताया था आप लोगों को, लगता है कि कुछ छूट गया होगा आप लोगों को। कल की बैठक हुई थी, चुनाव को लेकर हुआ था। राज्यसभा में जो चुनाव होने हैं, 16 तारीख को जो मतदान होने हैं, उसके लिए कल एनडीए के सभी जो हमारे घटक दल है, सभी जो विधायक हैं, सभी जो नेता हैं, सब लोग के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के घर पर हम लोग बैठक किया और दिशा निर्देशित किया गया कि किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से मतदान में हिस्सा लेना है, इस बाबत लोगों को बताया गया। और कल भी 14 तारीख को उपेंद्र को नीचे से हाथ नीचे कर, यानी 15 तारीख को संसदीय कार्य मंत्री जी के यहाँ बैठक है। बैठक का दौर जारी है। जब तक 16 तारीख का मतदान नहीं हो जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता है, तब तक शहर में विधायकों के बीच में, पार्टियों के बीच में गहमा-गहमी रहेगा। वोट कहाँ से लगेगा? कौन होगा? कैंडिडेट पर सीवेश राम है या फिर उपेंद्र कुशवाहा? ये तो अभी बताया जाए, अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कोई पहला होंगे तो कोई दूसरा भी रहेंगे, दूसरा रहेंगे तो तीसरा भी रहेंगे। उसकी चिंता आप लोग क्या करना। कैंडिडेट है, कैंडिडेट रहेंगे और एनडीए 5 सीट जीतेगी। चिंता यह है कि आप वोट कहाँ से लाएंगे? 3 से 4 आप लोग का पत्रकार लोग वोट, पत्रकार जो लोग हैं वो चिंता कीजिए रिजल्ट का, कि कहना रिजल्ट होगा। आप लोग तो और रिजल्ट जब होगा तो एनडीए के पक्ष में होगा। आप लोग तो दावा कर रहे हैं कि पांचों उम्मीदवार जीते। आप लोग का दावा है ना कि 12 विधायक महागठबंधन के हमारे संपर्क में। नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, विपक्ष दावा कर रहा है, वो उनका दावा खोखला है, उनके पास कोई दम नहीं है। आपने विधानसभा के चुनाव से पहले देखा कि सरकार बना रहे थे, शपथ ग्रहण की तिथियां कर दिए थे, और जब 202 सीट मिला, उनका पूरी तरह से 35 सीट पर उनका जीत हुआ। विपक्ष के नेता का अगर एक विधायक और घट जाता तो नेता विपक्ष भी नहीं हो पाते, तो उनके बात में कोई दम नहीं है। हम लोग 5 के 5 सीट जीतेंगे। सरवण जी, दोनों ये फैसला विधायकों का है। अगर आप उनके पूरे देखेंगे तो बीएसपी एआईएमआईएम मिला के 41 आती है। 41 अगर उनको मिल गया तो आपके लाख चाहने के बावजूद भी जब तक उधर से एमएलए टूटेगा नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, एमएलए टूटेगा क्या रणनीति है? एमएलए जो है बिहार की तरक्की पर वोट देंगे, बिहार के विकास पर वोट देंगे। एमएलए बिहार में तरक्की चाहते हैं, बिहार में अमन और शांति और प्रेम चाहते हैं, और अमन, शांति और प्रेम, भाईचारा के लिए सब लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करेंगे। आप यही नहीं चाह रहे हैं कि महागठबंधन के विधायक टूट करके वोट करेंगे एनडीए? नहीं, तोड़ने का काम हम लोग का नहीं है। वोट करेंगे अंतरात्मा पे। तोड़ने का काम तो विपक्ष के नेता करते हैं। एआईएम के विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया था, अब उस दिशा में वो लोग जाने वाले नहीं है, उनके झांसे में अब आने वाले नहीं है। जो उनके विधायक को तोड़ने का काम करते हैं, उनके झांसे में अब जाने वाले विधायक नहीं है। तेजस्वी यादव भी बैठक कर रहे हैं, एमआईएम के नेताओं के साथ बैठक की है, महानेताओं के साथ किया, और उन्होंने कह दिया कि 41 तो हमारे पास है। उनके बैठक में कितने लोग थे?
उनके मीटिंग में कितने विधायक पहुंचे थे? आप समझ लीजिए कि अगर सीने में दर्द है और सर दर्द का दवाई खाएंगे तो ठीक पड़ने वाला नहीं है। सर ये पीएम है, पीएम गैस सिलेंडर को लेकर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई की है, चेतावनी दी है उनको। निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, और सिर्फ गैस से ये जुड़ा हुआ सिर्फ बात नहीं है। जितने भी कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जिस क्षेत्र में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सरकार ने भी आश्वस्त किया कि कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा कि कोई कमी नहीं है। नहीं, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं समाज में, क्या एक बार हुआ कि नमक खत्म हो गया है। अब नमक कोई 1 बोरा ले जा रहा है, कोई 2 बोरा ले जा रहा है, लग रहा है कि नमक मिलेगा ही नहीं। तो इस तरह की पैनिक फैला करके लोगों के बीच में कालाबाजारी को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। इस पर रोकने के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का अगर कोई सख्त कदम उठ रहा है तो उसका स्वागत करते हैं। सर ये विपक्ष है, बीजेपी के सांसद है, वो ज्ञानेश कुमार महाभियोग प्रस्ताव ले आने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। देश में अगर कोई संविधान कानून के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो मैं समझता हूँ कि वो देश के हित की बात वो नहीं करते हैं। लेकर के नेता उन्होंने राम रसोई बंद किया गया है, कहा है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले वाला ऐसा किया गया है। देखिए, अब सपा के नेता, कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और आने वाले दिनों में जनता इनको फिनिश कर चुकी है। तो कुछ तो टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। आप बोलेंगे तभी ना उनके तरफ कोई ताकेगा, झांकेगा। अब झांकने और ताकने के लिए कुछ बोलते हैं तो उस पर बहुत हम लोग बहुत गंभीरता से उसको नहीं लेते। सर राहुल गांधी एक सांसद है, बोलने के बारे आता है तो वो बोलना जिस विषय पर बोलना वो बोलते नहीं है, तो किसी और विषय पर बोलने चल जाते हैं, अंतर हो जाता है। उनके कांग्रेस के नेताओं से लीजिए खबर लीजिए कि भाई जिस विषय पर बोलना है नहीं बोलते। सदन में बोलना है तो बोलते नहीं है, बाहर में आप लोग जो ये बंद कर दीजिए, ये टेलीविज़न ये भोपू बंद कर दीजिए, तो बाहर भी कोई एगो को नहीं बोलेगा। भीतर तो खैर बोलना ही मुश्किल है। जब नियम है, कानून है, नियमावली है, उसके हिसाब से चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई भी नीचे का सदन हो, वो चलता है नियम से। तो नियम का पालन करके बड़े से बड़े सवाल, छोटे से छोटे सवाल, गंभीर से गंभीर सवालों को उठाया जा सकता है। सर एक है कि बीजेपी का अब मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब उनसे नाम पूछ लीजिए कौन बनेंगे। हम लोग को तो जो मालूम है कि ये सब काम जो बड़े फैसले हैं, ये सभी दल के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं। अब उनकी जानकारी में बहुत ज़्यादा जानकारी में होगी बात, तो उनसे पूछ लेने में हर्जा क्या है, पटने में ही होंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वीकार होंगे जदयू के नेताओं को? अभी ये बड़े नेता मिल बैठ करके, एनडीए के बड़े नेता मिल बैठ करके फैसला लेते हैं, और जो फैसला राजनीतिक फैसला होता है उसको उनके पक्ष में खड़ा रहना पड़ता है। निशान की मुख्यमंत्री करने अब ये सब बातों की जानकारी नहीं है। जो जिनके समर्थक है, शुभचिंतक हैं, वो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, और ये फैसला तो बड़े नेताओं का। लेकिन आपके खेमे के विधायक कर रहे हैं नीतीश के बाद निशांत मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बनाया गया। डिमांड हो रही है। डिमांड आपके डिमांड होना कोई गलत बात नहीं है। डिमांड में जो तासीर है, जो लोगों में क्षमता है, उसके हिसाब से लोग इसको बात को रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन ये फैसला बड़े नेता ही करते हैं। तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी के नेताओं से, और कह रहे हैं कि जो भी कोई बोल रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनसे पूछ लीजिए नाम। और वहीं राज्यसभा सीटों को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या जो विपक्ष दावे कर रहे हैं कि 1 सीट हम जीतेंगे, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।